वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा ये फिजिक्स में आपका असाइनमेंट नंबर 7 है। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखना है क्या है। कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स मिरर हैज़ फोकल लेंथ एफ, अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 3f/2, ठीक है ना, फ्रॉम द पोल, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज। तो 1 बाई 1 करके करेंगे हम लोग ध्यान से। हमारे पास कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। फॉर कॉन्वेक्स लेंस है ना, आपका जो एफ होगा वो आपका पॉजिटिव होगा बेटा जी, है ना। यू आपको दिया गया कितना? -3/2 एफ दिया गया है। तो फ्रॉम मिरर इक्वेशन क्या होता है? 1/v है ना, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है बेटा जी, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 1/v माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/3/2 एफ हो जाएगा यहाँ पर, है ना, और इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा। तो यहाँ से सब सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3f/5। तो 3f/5 आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ बेटा। ये बोल रहा है कि अ मोटर कार इज फिटेड विथ अ रेयर व्यू मिरर, अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं बेटा जी। अ सेकेंड मिरर आर कार 2 मीटर, है ना, ब्रॉड एंड 1.6 मीटर हाई एंड 6 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट मिरर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेकेंड कार एज सीन इन द मिरर टू द फर्स्ट कार। ठीक है ना, तो सिंपल पहले क्या करेंगे हम निकालेंगे उसकी पोजीशन कितनी है। देखो ध्यान से कि फ्रॉम मिरर इक्वेशन करेंगे, फ्रॉम मिरर इक्वेशन है ना जी, वही हमारा फार्मूला 1/v, पहले इमेज की निकालेंगे पोजीशन, अब प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है ना, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा आपका है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, है ना। तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/f कितना है आपका? 20 है, और ये हो जाएगा प्लस 1/600, है ना बेटा जी। ठीक है, अब यहाँ देखो लिखा है ना आपका 6 मीटर लिखा है। तो हमने क्या किया इसको बेटा जी, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, यहाँ जो 6 मीटर आपका लिखा हो ना, इसको मैंने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, क्योंकि सब निकाल रहे हैं आंसर सेंटीमीटर में। तो उसको हमने 6 को सेंटीमीटर में किया, तो आपका हो गया 600 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व करने पर? यह आ जाएगा 31/600। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो v कितना आ जाएगा आपका? 600/31। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा जी आपका? ये प्लस 19.35 सेंटीमीटर होगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, है ना। तो आई थिंक ये आपका आंसर सही होगा कि भाई आपका जो आंसर होगा वर्चुअल एंड सॉरी ये है ना आपका, ये आपका होगा 19.35 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप। तो यू कितना है? -20 सेंटीमीटर है, और एफ कितना है? -30 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f करेंगे, प्लस में आएगा ना, क्योंकि आप तो कितना हो जाएगा? 1/v माइनस 1/20 ना, इक्वल टू -1/30। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा तुम्हारा? +60 सेंटीमीटर। कई बार इसको बता चुका हूँ मैं आपको, सिंपल रखो, फार्मूले पे सॉल्व होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? अ बीम ऑफ कन्वर्जेंट लाइट कन्वर्जेज एट पॉइंट 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, यहाँ कन्वर्ज हो रही है, देखो ध्यान से, इन फ्रंट ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि कन्वेक्स मिरर बट द एब्सेंस ऑफ द मिरर द बीम कन्वर्जेज टू अ पॉइंट, यहाँ जाके कन्वर्ज हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, और बिहाइंड द मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब इसका क्या निकालना हमको? रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल सी बात है, देखा जाए। 4th क्वेश्चन आपका है, यू कितना दिया हुआ है? ये आपका यू दिया हुआ है
राइट साइड में आपका है ना ये ऑब्जेक्ट, तो ये दिया हुआ है प्लस में आपका 0.2 मीटर है ना, वी कितना दिया हुआ है -0.5 मीटर, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ना, उसकी इमेज यहाँ मर रही, तो आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, याद रखना। तो फार्मूला क्या है आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है ना। तो अगर हम सारे फार्मूले को यहाँ रखते हैं कि हमें निकालना r, तो आपको पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू f क्या होता है, r/2 होता है, 2/r हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ रखते हैं 1/-0.5 अब प्लस 1/0.2 इज इक्वल टू 2/r, ठीक है ना। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2r, ये तो जो कहते हैं वो रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका सिंपल 3 आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3, ये 0.667 मीटर आएगा। अगर इसे देखेंगे तो 66.7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में 3, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड है ना। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया 40 सेंटीमीटर पे, यू कितना होगा आपका -40 सेंटीमीटर, एफ कितना होगा -20 सेंटीमीटर, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है बेटा जी, है ना। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर लोग कितना आ जाएगा, क्योंकि v आपको दिया तो आपको क्या दिया है, आपको v निकालना है, तो 1/v, u कितना है -1/40 क्यों बच्चा जी, और 1/f में कितना आपका 1/-20 है ना। सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से v इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। तो आई थिंक इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का माइनस ये आपका जाएगा सिंपल आ जाएगा -40 सेंटीमीटर रियल, और क्या आपकी है इन्वर्टेड है ना, कैसी है इमेज आपकी इन्वर्टेड है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म द मिरर। सेम क्वेश्चन कितना देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। यू कितना दिया आपको है -20 सेंटीमीटर, एफ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर है ना। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा 1/f होगा, ठीक है ना। तो 1/v -1/20 इज इक्वल टू 1/10 कर लेंगे, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। आई थिंक मेरी बात समझ गए, 20/3 ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा, ठीक है बेटा जी। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा ना करेक्ट आपका, नहीं कौन सा इसमें क्या है 20/3 आया ना बेटा जी, ठीक। तो इमेज आपकी पॉजिटिव आई है, इसलिए आपकी क्या होगी वर्चुअल होगी एट 20/30 फ्रॉम द मिरर है ना, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये। तो ये का आपका राइट होगा, इसको आप लोग लिखना, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट है। अगला देखते हैं क्या है, कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट इतना डिस्टेंस आर एलिमेंट कैरिंग करंट आई। अब आपको फार्मूला पता है कि जो बायो-सेवर्ट लॉ बोलता है वो कहता है कि dB इज इक्वल टू μ0 I/4 आई dl साइन θ/r², अगर इसको लिखते हैं पूरा तो, लेकिन जब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो μ0 I/4 है ना, ब्रैकेट में क्या होगा तुम्हारा dl क्रॉस, यहाँ पर अगर dl क्रॉस r लिखोगे पक्का यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको r³ लिखना होगा, याद रखना। दोनों पे अगर वेक्टर आ जाएगा ना तो यहाँ पर r³ होगा, अगर यहाँ पर कैप आ जाएगा तो यहाँ स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। तो अभी आपका ये कई बार पूछा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट होगा, ठीक है बेटा जी। देखो 8वां क्या पूछा हुआ है, यूनिट ऑफ द डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी, आपको μ0 के बारे में बात कर रहा है। तो आपको पता है सिंपल, आप कहीं से भी कंसेप्ट उठा सकते हो, बट फार्मूला आपने ही यूज किया, देखो यहाँ से, तो यहाँ से फार्मूला यूज किया, तो यहाँ पर dl है, तो यहाँ से एक r तो कट जाएगा, एक मीटर कट जाएगा, सिंपल क्या बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा देखा जाएगा, तो dB इंटू r है ना, लेंथ ले लेंगे,
इंटू मीटर ले लिया या आर ले लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक आर डी एल है ना, डायमेंशन कर रहे हैं, यहाँ से कट जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा तुम्हारा सिंपल, यहाँ 2 आई आ गया, एक ही आई रहेगा, यहाँ अपन आई आ गया। ठीक है बेटा जी। अब ये क्या होता है, इसको बेटा ऐसे कर लो तो और आसान हो जाएगा, म्यू नॉट, है ना। तो इसकी देखो यूनिट क्या होगी तुम्हारा, इसकी लिखिए वेबर, है ना, पर मीटर स्क्वायर, डीबी जो होता है ना, ऐसे लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। इधर क्या होगा, म्यू नॉट को मान लो किसकी यूनिट, मान लो ये तो म्यू नॉट जो करते हो छोड़ दो, आई क्या होता है एम्पियर होता है, डी एल क्या होता है मीटर स्क्वायर, मीटर होगा, अपॉन आर आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, है ना, यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो बताइए म्यू नॉट कितना आ गया, है ना, ये आ गया वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, है ना। और ये क्या होता है तुम्हारा वेबर अपॉन एरिया आपको होता है हेनरी होता है ना। तो हेनरी अपॉन मीटर, तो ये आपका आ जाए, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हेनरी अपॉन मीटर हो जाएगा, वो आपको नोट करना है। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बायो-सेवर्ट्स लॉ। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू अ कंडक्टर, बिल्कुल करेक्ट होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द, ये भी सही होगा। द magnetic of the magnetic field is the inversely proportional to the square of the distance from the current element, ये भी सही होगा। the magnetic of magnetic field is directly proportional to the square of the distance from the current element, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा, जो 4 होगा वो सही होगा। यानी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और आपको इनकरेक्ट पूछा ही है, नॉट करेक्ट, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये बोल रहा है कि बेटा जी द फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ऑफ वायर लेंथ 2 सेंटीमीटर हैविंग करंट 2 एम्पियर इन नॉर्थ डायरेक्शन एट 0.4 मीटर फ्रॉम द एलिमेंट अलोंग द ईस्ट। ये आपके पास क्या है, एलिमेंट है, ये आपके पास करंट इसमें आई फ्लो कर रही है, कितने मीटर पे, 4 मीटर पे, ठीक है ना। और ये आपका पॉइंट पी है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ बनाना है फील्ड इंटेंसिटी। तो आई कितना दिया गया आपका 2 एम्पियर, डी एल कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, का मतलब क्या होगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है बेटा जी। आर कितना दिया आपका है 4 मीटर दिया हुआ, रखिए। और यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ सीधे 90 डिग्री। तो बताइए बी कितना हो जाएगा, जो बी होगा कितना होगा, म्यू नॉट आई, है ना, थीटा आपका आई, डी एल 4 पाई कितना बटा यहाँ से आर स्क्वायर, ठीक है ना। सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ से 4 पाई × 10⁻⁻7, या सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा कितना आएगा 2.5 × 10⁻⁻10 टेस्ला, है ना। बस इसमें वैल्यू पुट करना सारी, जितना भी वैल्यू आपको दी गई है वैल्यू पुट करो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा।